तो आज की एपिसोड में हमें बोला जाता है कि 100 साल पहले स्वानजी सेक्ट और चेंगियन सेक्ट के साथ वॉर स्टार्ट हो गया था। और जो तियानसु सेक्ट होता है वो पहले वीक हुआ करता था। और तभी कहीं से एक आदमी आता है जो कि कल्टीवेशन में महारत हासिल कर लेता है। और वो व्यक्ति और कोई नहीं है, तियान होंग ही होता है। और तियान होंग बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। और तो और तियान होंग अपने पंच को बनाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर मारने लग जाता है। और तभी हमें दिखा जाता है स्टेडियम में एक जोरदार ब्लास्ट को, जिस ब्लास्ट को देख के हमारी येन बोलती है तियान होंग बहुत सनकी इंसान है, उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, अब हमारे मेन कैरेक्टर का क्या होगा। येन सोचती है, बोलती है तियान होंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कौन जाके उसके साथ टेज में लड़ना चाहता है, वो भी डिवाइन बुक के लिए। और तो और ये कितना परेशानी वाली बात है। अगर बोला जाए एक्सट्रीमली तरीके से नैरो माइंडेड है वे तियान होंग। और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोचते हुए बोलती है तुम बहुत ज़्यादा अनलकी पर्सन हो, मुझे जल्दी जाके तुम्हें बचाना पड़ेगा। और तियान होंग टेज को देखते हुए बोलता है अरे ये कैसे बच गया है। और हमारी मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारे यहाँ पे ऐसी ग्रीटिंग किया जाता है क्या। और तो और तियान होंग सोचते हुए बोलता है उसने मेरे मुक्के को रोक किसे दिया, वो कहाँ से आया होगा। और फिर चेंग जो होता है वो बोलता है मुझे दोष मत दो, क्योंकि कौन जो होता है जो हेवनली बुक को पाने के लिए बिना तैयारी के आ जाता है यहाँ पे फाइट करने के लिए। तियान होंग तुम्हें कुछ हो भी सकता है, ये बात समझ जाओ, तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को निकाल के फिर फाइट करो इसमें, वरना तुम हार भी सकते हो। और फिर तियान होंग बोलता है आप चाहते हो कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को निकाल के फाइट करूं, तो फिर ठीक है, मुझे बस एक ही चीज़ का डर है कि अंडरवर्ल्ड उसकी सोल को लेने के लिए नहीं आएगा। ये बोलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे हमले करने लग जाता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो उसकी सारी अटैक से बच रहा होता है। और फिर तियान होंग जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम्हारी फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, मैं देख सकता हूँ। और फिर बोलता है मैं कुछ तुम्हें अच्छी बात बता दूँ, मैंने एक खतरनाक पंच क्रिएट किया है। और ये चीज़ बोलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो पंच मारने के लिए आ रहा होता है। और फिर तियान होंग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पंच मार के जमीन के अंदर घुसा देता है थोड़ा। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे जूते तो कुछ खराब नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और फिर हमें दिखा जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फिर से पंच मार देता है तियान होंग। और फिर तियान होंग बोलता है अगर तुम स्टेज में अभी भी खड़ा होना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें और एक स्टाइल दिखा सकता हूँ। ये चीज़ बोलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लात से अटैक कर देता है और बोलता है मर जाओ तुम अभी। और फिर तियान होंग बोलता है चेंग से देखो मैंने इसको सक्सेसफुली मार दिया है, अब हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, तो फिर चलिए हम फिर से हेवनली बुक के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो जेंग होता है वो बोलता है अब जब तक तेंग चाओ सेक्ट को, और ये चीज़ बोलते हुए रुक जाता है और बोलता है ओल्ड भी अपने पीछे देखो। और हमें दिखा जाता है हमारे मेन कैरेक्टर पीछे से अटैक करने लग जाता है और उसके सामने आके उसके सिर पे एक छोटा सा फ्लिक करता है। और फिर इसके कारण तियान होंग जो होता है हमारे मेन कैरेक्टर की प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है शुक्रिया आपका जो आपने इतना ज़्यादा मेरे को सिखाया है, अब से ये हेवनली बुक मेरा होता है, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में। और लोग जो होता है वो बातें करने लग जाता है कि उसने बस एक फ्लिक मार के तियान होंग को कितनी दूर उड़ा दिया है। और फिर तियान होंग बोलता है हेवनली बुक को जीतने के लिए वो काबिल है। और ये चीज़ को देखते हुए जेंग बोलता है ओल्ड भी इस चीज को कैसे यकीन करो कि आपकी स्किल ज्यादा अच्छे नहीं है, इस चीज को एडमिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या तुम समझ गए तुम्हारी स्किल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है तियान होंग। और तियान होंग जो होता है इस चीज को सुन के बजट मोड में चला जाता है और बोलता है जिसकी स्किल अच्छे नहीं है वो आपकी है। और इस चीज को बोलते हुए हमें दिखा जाता है स्काई का कलर कुछ अलग ही हो जाता है और कुछ लोग बोल रहा होता है कि क्या यहाँ पे बारिश होने वाली है, मैं यहाँ पे हेवनली बुक को देखना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखा जाता है तियान होंग को जो जेंग को मारने के लिए आ रहा होता है। और जो जेंग होता है वो उस चीज को देखते हुए अपने इंटरनल बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। और फिर जेंग बोलता है तियानसु कॉन्फ्रेंस में
जो फाइट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये चीज़ बोलते हुए हमें दिखा जाता है आसमान से कुछ नीले टाइप की रोशनी नीचे गिर रहा होता है। और तो और उस रोशनी को एक लड़की पकड़ के बोलता है ये कितना अच्छा है। और तो और तभी हमें दिखा जाता है वो नीले टाइप की रोशनी जोर से ब्लास्ट करने लग जाती है। और तो और इस कारण से सभी लोग भाग रहा होता है वहाँ से। और फिर हमारी येन को दिखाया जाता है जो बोलता है तियान होंग ओल्ड बुढ़ा उसने सही में पिल को यूज किया है जो पिल ब्लास्ट होता है। और ये चीज बोलते हुए येन जो होता है वो भाग रहा होता है। और हमें दिखा जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को और बोलता है इस थंडर को संभालना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ये चीज जेंग से भी पूछता है क्या मैंने सही कहा ना। और फिर हमारे जेंग बोलता है आपका क्या मतलब है, ये एक ऐसी थंडर है जो इसको छूते ही भर में आपकी स्किन फट जाएगी। और फिर जेंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है इसने बस थंडर को ऐसी साइड किया है जैसे कि थंडर उसके लिए कुछ भी नहीं है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार मेरे तो क्लॉथ जल गई है इस थंडर के कारण। और तो और ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बस इसकी सोर्स को मिटा देना है। इस चीज को बोलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर एक पंच बनाता है और बोलता है अब मेरे को ट्राई करना है मेरी फिजिकल बॉडी कितना पावरफुल हो चुका है। और फिर तभी दिखा जाता है हमें जो येन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की गोदी में आके बोलता है मैंने तो सोचा कि तुम मर गए हो। और जो येन होती है वो बोलती है क्या तुम सही हो, तुमने ऐसा ट्राई क्यों किया कि तुम हीरो बनने चले थे। और तो देखो लास्ट में आके मेरी हेल्प की जरूरत पड़ गई ना तुमको। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं नहीं तुम जैसा समझ रहे हो वो वैसा नहीं है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है ये कैसा बचाव है तुम्हारा, देख रहे हो गाइस कहाँ पे घुसा के रखा है। सभी येन की पास्ट सीन को दिखा जाता है जहाँ पे येन किसी मूर्ति के सामने झुका हुआ था और वो मूर्ति बोलती है कि अभी तक अगर नहीं समझे तो मैं बोल दूं तुम्हारा टाइम आप खत्म हो चुका है। और तो और आगे इसमें क्या होगा इसकी परिणाम तुम्हें पता होगा। और गाइस यही पे हो जाता है हमारा एपिसोड का एंड। और तो और ये कौन सा सीन है हमें अभी पता नहीं क्या है, तो बाद में जाके हमें पता चल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा एंड सब्सक्राइब भी कर देना यार। और तो और गाइस मेरे को पता है कि कोई और भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे चैनल को मतलब अप करने के लिए। फ्यूचर में देखेंगे इससे भी ज़्यादा अच्छे अगर मानवा मेरे को मिल जाता है तो मैं उसको भी लेके आ जाऊँगा। तो फिर चलो मैं मिलता हूँ अगले दिन। टाटा एंड गुड बाय।